नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह आज यूपी के गोंडा जिले में एक महारैली को संबोधित करेंगे। उनकी इस मेगा रैली को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल देश के शीर्ष पहलवानों द्वारा बृजभूषण पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस की जांच कर रही है। अब ऐसे में इस महारैली के आयोजन को बृजभूषण के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा पर सिंह को बर्खास्त करने का दबाव भी बढ़ रहा है। पहलवानों ने सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद प्रदर्शन को 15 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि द इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह पर ब्रीदिंग टेस्ट के बहाने अपने स्तन छूने और पेट पर हाथ फिसलाने का आरोप लगाने वाली 2 शीर्ष महिला पहलवानों से दिल्ली पुलिस ने पूछा है कि सबूत के तौर पर फोटो, ऑडियो और वीडियो उपलब्ध कराएं। इसमें एक गले लगाने की तस्वीर भी शामिल है। दरअसल शिकायतकर्ताओं में से एक के अनुसार प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि विदेश में एक बड़ा पदक जीतने के बाद सिंह ने उसे 10 से 15 सेकंड के लिए कसकर गले लगाया। पहलवान ने दावा किया कि किसी भी गलत हरकत से बचने के लिए उसे अपना हाथ अपने स्तन के पास रखना पड़ा। वहीं खबरों के मुताबिक पुलिस ने इस पहलवान से उस घटना की तस्वीर मांगी जब गले मिले थे। आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में महारैली के आयोजन से पहले भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। दरअसल भाजपा ने आपकी इस महारैली से पहले मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन पर खर्च हुए 45 करोड़ रुपए को लेकर जवाब मांगा है। इस सिलसिले में दिल्ली बीजेपी ने शहर के प्रमुख मार्गों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर केजरीवाल सरकार को घेरा है। बता दें कि इन पोस्टरों पर लिखा है कि केजरीवाल जी, हमें 45 करोड़ रुपए वाला आपका राजमहल देखना है। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा है कि केजरीवाल के घर का रिनोवेशन 45 करोड़ का जवाब दो। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी ने ट्विटर पर भी सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा और लिखा कि गरीबों की कमाई के 45 करोड़ खर्च कर राजमहल सजाया, केजरीवाल जवाब दो। एक अन्य ट्वीट में पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर बना एक पोस्टर शेयर किया जिसमें सबसे ऊपर लिखा है, आप महाघोटाला प्रेजेंट्स केजरीवाल, सिर्फ एक बंदा काफी है दिल्ली को तबाह करने के लिए, नाम है केजरीवाल। बता दें इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल का फोटो लगाया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी। इस बीच खबर है कि विपक्ष द्वारा चुनाव की तारीख को लेकर विरोध किया जा रहा है, जिस वजह से राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने 13 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बात की जानकारी कल 10 जून को अधिकारियों द्वारा दी गई। पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से लिखा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को मंगलवार 13 जून को मीटिंग में आमंत्रित किया गया है। बैठक में राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होगी। हम राजनीतिक दलों की शिकायतों और उनकी मांगों को भी सुनेंगे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीख के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और इसके साथ ही राज्य के अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें भी आने लगी हैं। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं अब विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी ने कानून और व्यवस्था के कमजोर होने का आरोप लगाते हुए पुलिस बल को नाकाफी बताया है और अर्धसैनिक बल तैनात करने की मांग की है। बीजेपी नेता ने एएनआई से कहा कि 42,000 पुलिस बल है, 70,000 बूथ हैं और राज्य एक ही दिन में चुनाव करना चाहता है। हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद राज्य में अर्धसैनिक बलों की अगुवाई में चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद हम उन्हें मजा चखाएंगे। बता दें कि इस मामले को लेकर भाजपा ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें पंचायत चुनाव के दौरान अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सभी बूथ पर सीसीटीवी लगाने की मांग की गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि नांदेड़ में दिए गए अमित भाई के 20 मिनट के भाषण में 7 मिनट की बातें बस उद्धव जी को लेकर ही कही गई थी। इसका मतलब मातोश्री का भय अब भी बरकरार है। आज भी ठाकरे और शिवसेना का उनके दिल में भय है और ये भय अच्छा है। राउत ने आगे कहा कि उन्होंने तो शिवसेना में फूट डाली, नाम और धनुष बाण भी गद्दार गुट को फरेब करके दे दिया। इसके बावजूद उनके दिमाग में ठाकरे और शिवसेना का भय कायम है और यह डर अच्छा है। जो सवाल उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूछा है, उन सवालों पर खुद भाजपा को चिंतन करने की आवश्यकता है, लेकिन वो खुद के बनाए जाल में खुद ही फंस चुके हैं। राउत ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का भाषण आराम से बैठकर सुनिए, बेहद मनोरंजक है। अब मेरे मन में सवाल आ रहा है कि ये भाजपा का महासंपर्क अभियान था या शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे पर टीका टिप्पणी करने के लिए किया गया खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में शनिवार 10 जून को मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा बयान देते हुए कहा
कि बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। धर्म आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे इस पर अपना रुख स्पष्ट करें। गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सवाल करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे से पूछता हूं कि कर्नाटक में जिसकी सरकार बनी है वह वीर सावरकर को इतिहास की पुस्तकों से मिटाना चाहती है। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं नांदेड़ की जनता से पूछता हूं कि महान देशभक्त बलिदानी आदमी वीर सावरकर का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उद्धव जी, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते। उद्धव जी कहते हैं कि हमने इनकी सरकार तोड़ी, लेकिन हमने इनकी सरकार नहीं तोड़ी। शिव सैनिकों ने आपकी नीति विरोधी बातों से तंग आकर आपकी पार्टी छोड़ दी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।